हाँ, हेलो। सर मेरी आवाज आ आवाज रहा आ है? रही है आपको? आवाज आ रहा है? हाँ आ सर, रहा है, आवाज आ आवाज आ रहा रहा है। यस। है। ओके। हाँ। सो वेलकम बैक सर। कुछ टेक्निकल। यस, कुछ टेक्निकल हाँ सर, इश्यू टेक्निकल हुआ। इशू इशू हुआ सर। हाँ। एंड ठीक है, आई थिंक हम ठीक है। काफी अच्छे जा रहे थे सर हम्म। शो में। तो हाँ, अभी हाँ, अब जहाँ जहाँ से हमने खत्म हुआ था सर, कट गया था सर, वहीं से हम शुरू हाँ, करेंगे सर। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो कहाँ हम हाँ, लोग थे अभी? हम लोग सर लठड़ी में हम घूम रहे थे शायद, अपना ऐसा लठड़ी में कॉलेज घूम रहे नाला थे। वाला एरिया। हाँ हाँ। हाँ। तो सर उसमें सर एक चीज जो आपने की है, मुझे मतलब बहुत अच्छा हम्म। लग रहा है, गर्व हो रहा है सर बताने में कि जो लोकल पीपल है, हाँ, एक्चुअली सर होता ही है कि लोकल पीपल हाँ। लोगों को प्लांट्स की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती है मोस्ट ऑफ। एंड हम्म। जैसे कि अभी हाँ। कल हमने परव्या सर के साथ बात की है, तो परव्या सर ने भी कहा कि ये जो ट्राइबल हम्म। ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास हम्म। होना चाहिए। लेकिन अभी वो हाँ, जनरेशन टू जनरेशन पास हो नहीं पा रहा है। एंड जो हाँ। वैल्यूएबल प्लांट है, जैसे हमने वो डांग में हुलुन को कंजर्व किया था सर। हम्म। वैसे सर हाँ, आपने भी, मैंने अभी बहुत सारी लिस्ट है सर, मैं नाम गिनूंगा तो सर शायद बहुत समय जाएगा उसमें। तो सर आपने बहुत सारे हाँ। प्लांट के कंजर्व किया है, उनके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाई है सर, ताकि बच्चे जैसे अभी बोल रहे थे कि आप आप बच्चे भी बोल देंगे कि ये प्लांट कौन सा है, वो प्लांट कौन सा है। बच्चे खुद कंजर्व हम्म। करते हैं, बच्चे खुद नेचर के प्रति इतना लगाव रखते हैं सर। तो सर मेरा सवाल ये हाँ, आपसे है कि आपने जो कंजर्वेशन किया है, तो आप हाँ। आपको कंजर्वेशन करते समय आपको क्या क्या दिक्कत आई सर? आपने कंजर्वेशन कैसे किया? एंड सर आपने एज अ बीइंग कंजर्वेशन, मैंने ये भी सुना था सर आपने जॉब छोड़ दी थी सर कंजर्वेशन करने के लिए। तो सर ये वाला किस्सा क्या है सर? मतलब आपको कंजर्वेशन के प्रति इतना प्रेम कहाँ से आ गया सर आपके मन में? एंड सर ये पूरा हम्म। सिलसिला कैसे शुरू हुआ सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा सर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कृष्णा। कि जैसे बहुत साल तक अगर आप रिसर्च का काम करते रहो ना, ठीक है, हम्म। बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर छप जाएंगे, आपके रिपोर्ट आ जाएंगे। पर जैसे हम्म। 10, 15, 12 साल हो जाएंगे ना, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है कि मैं जो लिख रहा हूँ अच्छा। या तो जो मैं कर रहा हूँ ना, जो कंट्रीब्यूशन मुझे करना है ऑन ग्राउंड पे, जैसे हम्म। मैंने फर्स्ट शुरू वहां से किया था कि ऐसे रिसर्च हमको करनी चाहिए जो एक्शन के साथ लिंक हो, है ना। हम्म। जब वो मिसिंग हो जाता है ना, तो जैसे 2, 3, 4, 5 साल में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम हम्म। आपको फेम होगा कि नहीं मेरा नाम कुछ हो, मेरा इतना रिसर्च पेपर हो, मेरा इतना नया प्लान निकल के आए, ठीक है। पर वो हम्म। धीरे धीरे फिर 10, 12 साल हो जाएंगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार अभी इतना सारा मैंने कर लिया, पर ग्राउंड में मैं देखता हूँ जो XYZ प्लांट मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो तो डिपार्टमेंट भी नहीं देख रहे, कोई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है या तो लोकल लोग भी है, वो भी कोई सुन नहीं रहा आपका। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ? तो वो फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक था, वो बाय नेचर होता है ना। एक सभी के जीवन में आता ही है वो, है ना। कोई कोई क्या करता है उसको दिखाता है और कोई कोई नहीं दिखाता है, बस वही आप जो प्रॉब्लम है। आप आपने तो जॉब छोड़ दी सर। आपने जो आपने सर जॉब छोड़ दी। तो फिर लगा कि यार कोई सुन नहीं रहा है तो कुछ नया करते हैं, चलो अभी एज एंटरप्रेन्योर तो मैं बताता हूँ आपको टू बी फ्रेंकली कि मैंने सोचा था कुछ नया, मेरा एनजीओ खुद का शुरू करूंगा, ये सब करके मैं कुछ नया सोचता हूँ। या डिपार्टमेंट के पास भी मैं गया, है ना, CCF साहब थे, यहाँ पे मीना साहब थे, DK शर्मा साहब थे, उनसे भी बात किया कि सर मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है जो चैलेंज वाला है, लोगों के साथ जाके करना है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके करना है और प्लांट्स पे करना है, क्योंकि हम्म। प्लांट्स को है ना लीस्ट कंजर्न में डालते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं आज बोलने में। जितने भी हमारे कंजर्वेशनिस्ट है ना, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ अगर कोई पीसीज है वहां पे, ठीक है, या तो हम्म। बर्ड्स है, कोई आयुशियन वाला, कोई रेप्टाइल्स है, तो तुरंत सबका वहां पे जाता है ध्यान कि हाँ यार ये एरिया को बचाना चाहिए, ये वाइल्ड लाइफ है, ये है। पर अगर प्लांट्स का आप बात करो, है ना, हम्म। तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है भाई कैसे करना है, क्या करना है, वो तो एक बात की अलग से बात है। पर जैसे कुछ नहीं होगा वहां पे, अगर प्लांट है तो हुआ क्या हुआ भाई, सब ग्रीन है, वो भी ग्रीन है, ठीक है। हाँ। तो IUCN और रेड डेटा बुक से किसी को कुछ नहीं था, पर अभी अवेयरनेस आ रहा है ना। ये जैसे बायोडायवर्सिटी बोर्ड शुरू हुआ, उसमें भी AP सिंह साहब जैसे जो लोग आए ना उसमें, ठीक है, हम्म। और MSU के जितने भी फैकल्टी है, सबको सैल्यूट है। तो ऐसे बहुत सारे जो है, पुजानी साहब जो नॉर्थ गुजरात में काम कर रहे थे, हमारे गुरु है, SK पटेल और हम्म। उनका जो टीम है, प्रशांत और वो लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, जो लोगों के बीच में जाके कुछ बात करना चाह रहे थे, तो उनसे भी हमको थोड़ा मिला कि अप्रोच ऐसा होना चाहिए।
अगर जब तक लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे ना, तब तक कंजर्वेशन का काम होगा नहीं यार। वो पेपर पे रहेगा या तो रिपोर्ट तक रहेगा, है ना। अगर कोमीपुरा स्टोक्सियाना को बचाना है, तो जब तक मैं जो लोगों ने उसको बचाया, जो कंजर्व किया है वहां पे, है ना, जब तक मैं उसको नहीं मिलूंगा, तो मैं कितना भी टिश्यू कल्चर कर लूं, उससे बात नहीं बनने वाला है ना। वो एक अप्रोच है, हाँ रिसर्च होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, उससे मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। पर जो एक्शन में जाना चाहिए ना, आपका जितना भी रिसर्च आउटकम जो आ रहा है, वो एक्शन के साथ जो लिंक होना चाहिए, तो फिर एक नया अप्रोच, हमने नया अप्रोच तो नहीं था, वो चल रहा था, है ना। जो रिकॉग्निशन जो है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे कल सर भी बता रहे थे परवे साहब, है ना, जितना भी इथनो बोटनी का नॉलेज है, इथनो वेटरनरी का जो नॉलेज है, तो जैसे मैं मालधारियों के साथ काम करता हूँ, तो उनका इथनो इकोलॉजी और इथनो बायोलॉजी का इतना बढ़िया नॉलेज है। जब मैं उनके बीच में गया, ये जॉब नया जब मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा था ये तो कहीं सिलेबस में था ही नहीं, जो अभी मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा लिंक नया नया खुला, नया नया अप्रोच उन्होंने सीखा, और ज्यादा से ज्यादा नेचर आपको सिखाता है ना, वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, है ना। जितना आप नेचर के साथ, जितना आप फील्ड में रहोगे ना, आपकी आप आंखें और कान खुला रखना है, आपका मुंह है ना नेचर में बंद रखना है ना। बातें करोगे तो फिर यू मिस द चांस, है ना। वो बर्ड्स है, मैमल्स है, वो आपको शायद नहीं देखने को मिलेंगे, प्लांट तो कहीं नहीं जाने वाले। पर हमारे जब फील्ड वर्क होते थे, तो वो अच्छा भी था शायद कि मोबाइल नहीं था उस टाइम ठीक है। तो तो बच्चों को ऐसा लग रहा होगा यार मैं खींच रहा हूँ सबका। नहीं नहीं, मोबाइल भी यूज करना चाहिए, उसका काफी अच्छा पॉजिटिव भी है। अगर आपको कोई ऐसा प्लान मिला, तुरंत आप फोटो निकाल के वो भेज सकते हो बॉस को, आपके फैकल्टी को, आप देख सकते हो लाइव फ्लोरा, ई फ्लोरा, और उसमें है ना। तो वो अच्छा भी है, उसका पॉजिटिव भी है उसका, अगर आप यूज करो तो। पर ज्यादातर लोग अभी सेल्फी या तो अपने जो मूड में होते हैं ना, तो बहुत मिस करते हैं अपने जो ऑब्जर्वेशन जो है ना। तो मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छा, हमको हमारे जो बॉस जब थे उस टाइम, डॉक्टर नारूला साहब थे, ठीक है, उनको याद कर रहा हूँ मैं, वाई बी डग्गर साहब थे। वो हर रोज बताया करते थे हमको कि आप प्लांट से बात करो, ठीक है। अब जब भी जंगल में जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो प्लांट से बात करो। तो हम लोगों को लगता था, जैसे अभी आप सोच रहे होगे ये साला क्या पागलपन है, कैसे बात होता है प्लांट पे, तो वो पर क्लासिफिकेशन में लेके जाते थे हम लोगों को। अब जब प्लांट से बात करोगे, तो वो बात आपको ही क्वेश्चन करना है, आपको ही आंसर देना है। भाई तू डाइकोटिलेडोन है, मोनिकोटिलेडोन है, तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स, है ना। मोनोकोट किसको बोलते हैं, किसको डाइकोट बोलते हैं, उसमें फिर क्लास, सब क्लास, पॉलीपेटेलिक, हेमोपेटेलिक, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। फिर उसमें सीरीज था, उसमें कोहॉर्ट था। तो वो धीरे धीरे रिकॉग्निशन आता था, है ना। हर एक कैरेक्टर का हम लोग देखते थे, भाई क्यों ये पर्टिकुलर कोहॉर्ट में जा रहा है ये फैमिली, है ना। दीज आर द कैरेक्टर, है ना। वो बेंथा मुकर हमको पढ़ाया जाता था उस टाइम। तो वो सब मेमोराइज होता था जब भी फील्ड में जाते थे, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, तुरंत डाल दो प्लांट, भाई आईडी प्लीज, तो कोई आईडी दे देगा आपको, और फिर भूल जाओ, ठीक है ना। तो वो जो शॉर्टकट अभी जो हो रहा है ना। अच्छा, हम लोग जब भी रेड्डी साहब के पास जाते थे ना, हमको डर लगता था। एस रेड्डी साहब जो विजयनगर में, क्योंकि बहुत सारे प्लांट आइडेंटिफाई नहीं होते थे कच्छ में, हम लोग नए नए आए तो तुरंत पूछ, लाओ आपका फील्ड डायरी कहाँ है भाई, क्या लिखा है आपने, कौन से कैरेक्टर है, ये कैसा था, वो कैसा था, ये फ्लावर, ये इतना पेटल्स, ये सब तो विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट होमवर्क, कोई भी प्लांट हम लोग लेके नहीं जाते थे सर के पास, ठीक है। अगर पक्का होमवर्क है, पक्का डेटाबेस हमारे पास है, मेमोरी में है, या तो लिखा हुआ है, तभी हम लोग लेके जाते थे, ठीक है। एक एक प्लांट आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम लोग कच्छ में आए तो एसके पटेल को मालूम है, पटेल साहब शायद है अभी ऑनलाइन, सुरेश पटेल, हम लोग रात तक सोते नहीं थे, है ना। जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता था ना वो प्लांट, तब तक हम लोग नहीं सो पाते थे। चला ये कैरेक्टर इसमें जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है ना। अल्टीमेटली अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे सुबह फिर वही शुरू हो जाता था कि ये इसमें जा रहा है, वो इसमें जा रहा है। तो कैरेक्टर पे डिस्कशन होता था ज्यादातर, ठीक है। तो आज भी अगर हम लोग कहीं भी प्लान मिलता है, तो हमको वो मेमोरी में है कहीं ना कहीं, यार ये XYZ है, ठीक है, तो शायद ये हो सकता है ना। पर आज के अभी आप देखो तो मालूम नहीं अभी मुझे, है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सभी बच्चे ऐसे नहीं भी है ना। तो कैरेक्टर देखना चाहिए, हर एक प्लांट है ना, उसको शांति से आप ऑब्जर्व करो, है ना। थोड़ा बातें भी करना सीख जाओ अगर आप भूल गए हो तो, है ना। और नहीं मिलता है पूरी कोशिश के बाद, फिर आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, और कैरेक्टर देखो आप, अगर कोई आइडेंटिफाई भी कर लेता है ना, तो एटलीस्ट यू हैव टू विजिट द फ्लोरा, आप देखो फ्लोरा में क्या लिखा है भाई, है ना। शायद मैं अगर बता दूं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इतने साल पहले मैंने कुछ देखा था, मैं तुरंत बता दिया तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ब्लाइंडली मत
फॉलो करो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहो, तो नेचर ही आपको यस पूरा सर, यस सर, सिखाएगा। यस। यस सर। सर मतलब आपने अभी एक बताया सर कि प्लांट रहेंगे नहीं रहेंगे, आपने मुंह बंद करके चलना चाहिए सब, बाकी आंखें खुली रखो, कान हम्म। खुले रखो। तो सर एक ऐसा किस्सा हम्म। है सर आपके जीवन में, आपके जो स्टूडेंट है हम्म। सर, उन्होंने हमें बताया था कि एक बार आप बर्ड वॉचिंग के लिए गए थे सर, तो मतलब वो बर्ड वॉच कर रहे थे, तो फिर आपने उनसे कुछ ऐसा हाँ। कहा था कि भाई ये अगर ये प्लांट रहेंगे तो तेरे बर्ड्स भी रहेंगे हाँ। सर। तो सर इसके पीछे क्या कहानी है सर? अच्छा, तो देखो ये है ना, एक टीम वर्क का एक उसमें मैसेज है। ठीक है ना, हम जितना हम्म, भी काम कर रहे हैं ना, सभी का अपना अपना अप्रोच है, और उसमें आगे बढ़ रहे लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक टीम वर्क होता है ना। अगर मैं बॉटनी का काम कर रहा हूँ और मेरी टीम में अगर कोई बर्ड्स वाला या मैमल्स वाला या रेप्टाइल्स वाला बंदा है ना, तो हम्म, हम लोग ट्राई करते हैं कि वो कैसे कोरिलेशन बनता है। ठीक है। हम्म, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, जैसे डॉक्टर जस्टिस जोशुआ हमारे सर हुआ करते थे गाइड में, डॉक्टर SF वेस्ली हमारे सर हुआ करते थे, वो जूलॉजिस्ट है ना, और उनका PhD हम्म, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से था, जिनके अंडर में मैंने हम्म, काम मिला, मेरा सौभाग्य था कि उनके अंडर में से मेरा ट्रेनिंग ये सब हुआ है ना, जिन्होंने मुझे हम्म, फील्ड वर्क का F सिखाया है। ठीक है। यस सर, तो उनका ही ज्यादातर रहता था कि आप अकेले प्लांट मत देखो, या तो बर्ड्स वाले को भी बोलते थे बर्ड्स मत देखो, बर्ड्स कौन से बर्ड प्लांट्स पे बैठा है वो देखो आप। तो प्लांट्स, हाँ, ये बर्ड्स वाला क्या करेगा, तुरंत आएगा हमारे पास, भाई ये बताओ पंकज ये कौन सा है, हमारा काम भी चल रहा है कुछ डेटा शीट में, फिर हमें बोलता है बस 1 मिनट ठहर जा, तेरे प्लांट लिख दूं उसके बाद, तब तक बर्ड शायद उड़ जाते थे। ऐसा ही रेप्टाइल्स वाला है, मैमल्स वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो हैबिटेट को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते थे एज अ टीम, है ना, जो हम्म, आजकल शायद मिसिंग है थोड़ा। है ना, लोग जाते हैं तो जैसे अकेले चले गए, अगर साथ में आप जाओगे ना, तो और बहुत सारा चांसेस है, और ज्यादा रिसर्च हो सकता है ना, कि सर्टेन प्लांट अगर वहां पे है तो इकोसिस्टम वैल्यू कुछ बढ़ा रहा है वहां पे, है ना। डिजर्ट के हम्म, प्लांट क्योंकि ड्राई डिसीडियस में नहीं हुआ करते, ड्राई डिसीडियस के वेट एवरग्रीन में नहीं हुआ करते, ड्राई डिसीडियस के प्लांट यहाँ पे डेजर्ट में नहीं होते, तो वो कुछ वैल्यू बता रहा है आपको, है ना, वो नेचर यस सर, आपको सिखा रहा है कुछ ना कुछ। सेम ही बायोडाइवर्सिटी भी है, सभी जगह पे एक ही बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगा आपको, कच्छ का जो बर्ड्स या मैमल्स रेप्टाइल्स है, वो कहीं आप ढूंढने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो नहीं जो मिलेगा, यस सर, एसोसिएशन जो है ना, एक दूसरे के साथ जो एसोसिएशन है, को एग्जिस्टेंसी जो है, वो हम लोग अच्छी हम्म, तरह से टीम वर्क करके निकालते थे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी हमारा जो बन्नी में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, तो उसमें हम लोग बहुत सारा मैपिंग एक्सरसाइज करते थे, बर्ड्स मैमल्स रेप्टाइल्स ग्रासलैंड के साथ साथ, है ना। तो मेरू काका हमारे थे, आजकल वो अभी है नहीं, सलीम मामा हुआ करते थे, बहुत बुजुर्ग मालधारी है ना, रिस्पेक्टेड मालधारी है। तो जब मैपिंग एक्सरसाइज करते थे, तो यहाँ पे आपको मालूम है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं विंटर में, है ना, कच्छ में, हाँ, वेल नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ना, थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो क्रेन करके एक माइग्रेटरी बर्ड्स आता है, ठीक है ना, वो यूरोपियन कंट्री से आते हैं, बहुत सारे क्रेन आते हैं, थाउजेंड नंबर्स ऑफ क्रेन। और क्योंकि इतने दूर से आते हैं फ्लाइंग करके, तो उनका एनर्जी पूरा लॉस हो जाता है जब तक वो लैंडिंग करते हैं। तो ज्यादातर वो हम्म, कच्छ में, फिर सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र के सम पार्ट में वो लैंडिंग करते हैं, फर्स्ट लैंडिंग जो उनका है। ठीक है ना, तो एनर्जी लॉस हो जाता है, तो उनको इमीडिएटली खाना चाहिए, और ऐसा खाना चाहिए जो उनको इजी तरीके से मिल जाए। हम्म, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, हम लोगों ने ऐसा सुना था, पर वो कैसे हम्म, लिंक होता है वो मिसिंग था। तो जब हम लोग एक्सरसाइज कर हम्म, रहे थे मेरू काका और सलीम मामा के साथ, तो उन्होंने बताया कि पंकज जी, हम्म, आज आपको देखना है अगर क्रेन इतना नंबर आया है, तो आप फलाना एरिया में चले जाओ, किरटवाड़ी मोरी एक हम्म, मेरा बहुत फेमस एरिया है, वो लोकल नाम है ना। आप देखिए, हम्म, हर एक उनका जो ग्रेजिंग एरिया है ना, उनका कुछ ना कुछ ऐसा नाम है जो बायोडाइवर्सिटी या तो प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है। केरट मीन्स हमारा कैपेरिस डेसिडुआ है ना, मोरी मीन्स स्लाइटली सेलाइन सोइल है ना। तो वो बोला हम्म, वहां पे चले जाओ। तो हमको लगा यार इतने कॉन्फिडेंटली वो कैसे बता रहे हैं, क्योंकि वो गांव से 10-12 किलोमीटर दूर है एरिया जो बता रहे हो, है ना। हम्म, तो हमने पूछा ऐसे, इंतजार भाई आप कैसे ये बता सकते इतने कॉन्फिडेंस कि वहां पे ही होंगे क्रेन, यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा डेटा तो बता हम्म, रहे हैं यहाँ पे क्रेन होना चाहिए, ये पास वाले जो एरिया है उसमें। तो हम्म, उन्होंने बताया कि हमारे जो बन्नी की जो भैंसे है, वो 5-6 दिन से वो एरिया में ग्रेजिंग के लिए जा रही है। फिर से हमको कंफ्यूजन अच्छा, हुआ, अबे यार ये ग्रेजिंग और उनका क्या रिश्ता है, आप बताओ हमको अच्छी तरह से। तो फिर उन्होंने बताया हाँ, कि जो क्रेन फर्स्ट लैंडिंग करती है वहां पे, तो हमारा जो धामुर है गाछ, छोटा एनुअल इफिमरल ग्रास है हमारा टेक्निकली, हम्म, साइप्रस एरिनेरियस की एक डिसीज होती है। तो उसका ट्यूबर है ना, वो बाहर निकल जाता है, वो उनके पैर इसमें जाने की वजह अच्छा, से, पानी वाला एरिया में। ठीक है। तो वो ट्यूबर जैसे बाहर निकल जाता है ना, तो उनको फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी खाने के लिए। तो फर्स्ट लैंडिंग हम्म, जो है उनका केरड़वारी मोरी में ही होगा। ठीक है, अगर आप देखो तो। अच्छा,
तो काफी हमको सरप्राइज लगा। हमने जाके फिर देखा, उसको वैलिडेट किया। हम लोगों का है ना प्रॉब्लम, वो हाँ एमएससी बॉटनी पीएचडी वाले हम लोग हैं, तो हम लोग किसी को इतना जल्दी बिलीव नहीं करते। तो हमने यस उसको सर। वैलिडेट किया, है ना। और सरप्राइज की वहां पे 1000 नंबर ऑफ क्रेन था, अच्छी तरह से खा रहा था। और ये देखिए आप लिंकेजेस है ना, वाइल्ड लाइफ हम्म और हमारा प्लांट और ट्रेडिशनल नॉलेज देखिए आप, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज उनका देखिए, इतने सालों से वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो फिर हम्म ये सब चीजें है ना धीरे धीरे आती गई कि कंजर्वेशन आपने जैसे बताया ना कैसे पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, है ना। तो ओलेक्स नाना को मैं बचाऊं या तो कोई फैकल्टी आके यहाँ पे बताए, उससे अच्छा है वो गांव वाले अगर बताए। हम लोग को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओलेक्स नाना के और पौधे हम लोग तैयार करें। सबसे भी बात हुआ है हम लोगों का कि टिश्यू कल्चर में अगर ओलेक्स नाना या तो कोमिफोरस टॉक्सियाना जो यहाँ पे मिला है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, हम्म अगर उनके टिश्यू कल्चर के सेपलिंग हम लोग यहाँ पे हम्म डेवलप करें हमारे लैब में, और फिर लोगों के साथ हम्म जाए और लोगों को हम लोग देख भी आप ये लो और इसको आप करो कंजर्वेशन, तो काफी अच्छे हम्म तरीके से वो कंजर्वेशन हो सकता है। ठीक है। यस सर यस सर। तो तो सर आपको नहीं लगता सर ये पूरी एक चेन होनी चाहिए? जैसे मतलब कोई रिसर्च करता है, किसी ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया तो कोई कंजर्व कर रहा है, तो कोई कंजर्व कर रहा है तो कोई उसका टिश्यू कल्चर से सैपलिंग बना रहा है, कोई सैपलिंग बना रहा है तो कोई उसे प्रमोट कर रहा है, कोई प्रमोट कर रहा है। तो मतलब ये सारी चीजों का आपको नहीं लगता कोई एक सिस्टम और एक चेन होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो सर किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए सर? उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, मैंने मैंने जैसे बताया ना कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आया है ना, वो एक्ट वही बता हम्म रहा है कि पार्टिसिपेटरी तरीके से आपको कंजर्वेशन में लेके जाना है। ये सब जितने भी आप पीबीआर बन गया, पीपल बायोलॉजी रजिस्टर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट, तो हम्म उसमें से आप थोड़ा निकालिए कि ऐसे कौन सी वाइल्ड लाइफ है, ऐसे कौन से प्लांट है, ऐसे कौन से आपके क्रॉप्स है जो पहले हुआ करते थे आपके एरिया में पर अभी नहीं है। तो जैसे अगर हम्म प्लांट्स का बात आता है तो उसमें ऑब्वियसली प्लांट साइंटिस्ट आएंगे, एमएससी बॉटनी पढ़ले बच्चे आएंगे उसमें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें जुड़ेगा, लोकल लोग जुड़ेंगे, और तभी एक प्रोग्राम बनेगा और उसको कंजर्वेशन में हम लोग लेके जाएंगे, है ना। ये बड़ा बड़ा हम्म अप्रोच ऐसा होना चाहिए, है ना। तभी यस सर। आपका पीपल बायोलॉजी रजिस्टर जो बन रहा है अभी, है ना, या तो आगे जाके एक बड़ा एक एक्सरसाइज होने वाला है पूरे हमारे कंट्री में, ठीक है ना। तो हम्म उसपे कुछ इफेक्टिवली आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। यही अप्रोच से हम्म आपको जाना पड़ेगा। आप अकेले अगर मालधारी के साथ या तो अकेले पंचायत के साथ बात करोगे तो शायद वो बात नहीं जमने वाला है। या तो अकेला कोई रिसर्चर इंस्टीट्यूट वहां पे जाके कंजर्वेशन का काम करेगा, कभी नहीं होने वाला है वो। ठीक है, वो प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, अच्छा रिव्यू, पीयर रिव्यू, 2-3 पब्लिकेशन आ जाएगा, वहां तक होगा। अगर रियल कंजर्वेशन करना है तो लोगों को जुड़ना पड़ेगा, उसमें साइंटिस्ट जुड़ेंगे, उसमें प्लांट पढ़ने वाले बच्चे जुड़ेंगे, तभी वो एक्शन हम्म में रिसर्च आउटकम आपका आगे बढ़ सकता है ना। आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ऐसा कुछ अप्रोच है जिसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन जा रहा है। यस, यस सर। इतना। तो सर काफी अच्छी जानकारी है सर कि ऐसा होना ही चाहिए सर, क्योंकि अगर हम खाली रिसर्च करके छोड़ देते हैं एंड खाली कंजर्व करके छोड़ देते हैं तो मतलब सर एक टाइम के बाद ऐसा होता है सर कि सर अगर आप चले गए तो आगे कोई करता नहीं है। तो मतलब आपको ये भी इंश्योर हम्म, करना पड़ता है कि आपके बाद भी ये चीज कंटिन्यू रहे, नहीं? सही है, वो सही है। हम्म तो कृष्णा, अभी अ, आज जो जितने भी लोग हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके कुछ क्वेश्चन अगर है, हाँ हाँ हाँ। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग जो बोल रहे हैं सभी सही है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कुछ ना कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। यस सर यस सर। अगर कोई स्टूडेंट को अगर कोई इमीडिएटली और कुछ जानना है, डिटेल में कुछ है, तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं, और फिर अगर नए यस सर कुछ श्योर टॉपिक सर। पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो। हाँ श्योर श्योर सर। अगर ऑडियंस में से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मतलब ऑडियंस में से प्रश्न पूछ सकते हैं सर को। जब तक ऑडियंस से प्रश्न आते हैं सर, हम तब तक एक अपना संगीत के महफिल वाला एक खेल खेल लेते हैं सर, क्या कहते हो? अच्छा, तो कोई लिख एक रहा है अभी क्वेश्चन आपके, आपकी टीम में हाँ कोई लिख लिख रहा रहा है है सर। क्वेश्चन? हाँ हाँ सर प्लीज, लिख तो रहे हैं बड़े सर। बड़े जो क्वेश्चन अगर हम लोग एड्रेस करें तो अच्छा है। हाँ सर, अभी एक क्वेश्चन आया है कि बीइंग हाँ। sir, being an undergraduate botany honor student, I want to ask what is the scope in lower plant as such as things are evolving rapidly. So how we should go about these things? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हम्म इकोसिस्टम वेब जो है ना, अगर अच्छी तरह से आप समझो इकोसिस्टम अप्रोच, लोअर प्लांट जो है उतना इम्पोर्टेंट है ना, जितना मेरा लिमिटेड नॉलेज है लोअर प्लांट्स पे। ठीक है। तो हमारे कच्छ एरिया में भी बहुत सारे ऐसे लोअर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट या तो आप जो टेडोफाइट, है ना। लोअर प्लांट्स में क्या स्कोप हाँ, है? तो लोअर प्लांट पे जो, हाँ लोअर प्लांट पे एक स्टूडेंट ने जो अच्छा क्वेश्चन किया है कि उस पे क्या स्कोप हो सकता है। ठीक है।
तो अभी जैसे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बहुत सारा काम कर रहा है लोअर प्लांट पे, है ना। एमएस यूनिवर्सिटी में भी। ओके सर, तो ओके लोअर सर। प्लांट्स पे, हाँ लोअर प्लांट्स पे हम लोग कुछ बात कर रहे थे। तो हम्म, आजकल बहुत सारा रिसर्च हो रहा है लोअर प्लांट्स में, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी काफी अच्छी तरह से उसमें आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है, इंक्लूडिंग हमारा एमएस यूनिवर्सिटी, है ना। हम्म, धर्मेंद्र भाई आए थे यहाँ पे कच्छ में, कुछ प्राइवेट फाइल और उस पे उन्होंने काम किया है। एस के पटेल जो, और उनका जो टीम है पूरा नॉर्थ गुजरात में, प्रशांत भाई और पांडे जी, वो सब भी कुछ लोअर प्लान पे अच्छा कुछ डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है। तो ये सब हम्म, धीरे धीरे इवोल्व हो रहा है, ठीक है। पर एज आप जॉब अब अगर आप हम्म, ढूंढना चाहेंगे ऑन लोअर प्लांट, तो मेरा तो सजेशन वही हम्म, रहेगा कि आप जो भी कंसर्न अभी अथॉरिटी जो लोअर प्लांट पे काम करे ना, उनके अंडर हम्म, में पहले आप कुछ रिसर्च ज्वाइन कीजिए, हम्म, डीएसटी या तो मिनिस्ट्री में आप कुछ प्रोग्राम बनाइए, और फिर उस पर आप हम्म, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो वो शायद ज्यादा सुटेबल रहेगा अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है और उसमें आगे बढ़ना है तो। हम्म। ओके सर, तो फिर अभी हाँ कृष्णा। अभी हम वक्त आ गया है सर एक तो गेम का। फिर गेम के बाद मेरे एक दो दो तीन सवाल है सर। एंड फिर मतलब ऑडियंस से हाँ क्वेश्चंस ले लेंगे सर हम। बराबर। तो सर ठीक है। मैं अभी कुछ एक गाने बजाऊंगा सर। आपको उस हाँ गानों हाँ। में कौन से प्लांट आता है सर, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। ओ ऑलराइट। बहुत ये मुश्किल हो जाएगा यार। हाँ अरे सर, ठीक ये है बॉटनी ठीक है। बेस का काफी मशहूर गेम है लेट्स सर। ट्राई, ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं। यस सर, आई होप मतलब आप अच्छे से खेल पाएंगे सर, मतलब मुझे पता है। और मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ सर, ये गाने आपने सुने ही होंगे सर। इतना अश्योरेंस मैं देता हूँ अच्छा सर, खाली आपको मतलब हाँ, ये आइडिया नहीं अच्छा होगा सर कि इसमें कौन से प्लांट्स आते हैं। अच्छा ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये रहा सर आपका पहला गाना। हाँ ये बेजुबान ये जानवर खुश है बड़ा ये जानकर। कभी बरसों बरस मुन्ने राजा मुस्कारा। हुआ सर। ये राजस्थान में तो शूटिंग हुआ है, उदयपुर राजस्थान के कहीं किले में शूटिंग हुआ था ये। तो क्या डेजर्ट भाई तो हो गया फर्स्ट वाला जो था, हम साथ साथ है, और वो राजस्थान में ज्यादातर शूटिंग हुआ था उसका, यस सर। सर अभी डिजर्ट और डेजर्ट एरिया इस में। हाँ सर, ये सर इस गाने में कौन से प्लांट आते हैं सर? वो बहुत मुश्किल है यार अभी मुझे। ठीक है सर, हम की बजा देते हैं आपको, आप सुनिए। हाँ ठीक है। धनिया जीरा मिर्च मसाला इसमें प्यार से है डाला। इसमें आते सर धनिया जीरा और मिर्च, ये तीन प्लांट आते हैं सर हाँ इस गाने सब में। होता है। ये गाना है सर हम फिल्म आपके हम कौन, आपके हम कौन। आपके कौन। हम आपके कौन। एंड अभी ये सब एक मेरे उसी फिल्म का फेवरेट एक। हुआ करते थे। हाँ सर, अभी मैं इसी फिल्म का एक गाना बजाऊंगा सर। आपको ये पहचानना है सर इसमें कौन सा प्लांट आता है। गाना आइडेंटिफाई हुआ सर? हाँ वही, हाँ वही वही, फिल्म तो वही है शायद, माधुरी दीक्षित हाँ। का मूवी है, यस सलमान सर। खान है। हाँ। तो सर ये गाना था दीदी तेरा उसमें देवर गुलाब दीवाना। डालता है, गुलाब, एक गुलाब डालता है उसमें एक। सर वो सीन में नहीं सर, गाने लिरिक्स में आपको लिरिक्स में ढूंढना है सर एक्चुअली। अच्छा, वो दाना दाना कुछ बोला ना उसमें। हाँ दाना, लेकिन सर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया सर वो कौन सा दाना डालते। अच्छा। ओके। तो सर ठीक अभी है, मैं की बजाऊंगा वेरी सर। नाइस। इसमें एक्चुअली चार प्लांट्स आते हैं सर। छुआरे मतलब डेट्स, अच्छा देन नींबू, देन खरबूजा एंड इमली।
तो सर मैं आपको की बजाऊंगा, हाँ अब हाँ। सुनिए सर। इमली एंड छुआरे आ गया सर इसमें। खरबूजा ले यार। हाँ। अब बोटनी का नाम मत पूछना मुझसे, बोटनी नहीं सर, बॉटनिकल। नहीं सर, एक्चुअली सर मतलब हम देते हैं सर, वर्नेकुलर नेम के लिए 1 पॉइंट देते हैं एंड बॉटनिकल नाम के लिए 2 पॉइंट देते हैं सर, जो बॉटनी फेस्ट में जब एक टेमेरिंडस इवेंट। आता है मुझे, टेमेरिंडस इंडिका, इमली टेमेरिंडस इंडिका है। यस और सर। क्या था, खरबूजा, खरबूजा सिट्रुलस का है ना, कुकुमी नहीं नहीं सिट्रुलस सर। कुकुरबिटेसी फैमिली। हम्म। खरबूजा। खरबूजा, मेलो सर, ऐसा कुछ तो भी हाँ है। अच्छा, और हाँ दूसरा ओके कौन सा सर। प्लांट है? नींबू सर, नींबू। हाँ नींबू। हम्म। सिट्रस, सिट्रस, अ, सिट्रस एसिडा। हम्म। सिट्रस। सिट्रस। सिट्रस हाँ तो लिमोन। 3 मार्क तो मुझे मिल रहे हैं, हम्म। हाँ। 3 एंड सर मार्क्स फिर मिल गया एक मेरे को। छुआरे सर, छुआरे, डेट्स। वो क्या होता है? अच्छा, डेट्स, डेट फिनिक्स। डेट, फिनिक्स। फिनिक्स वाला ना, फिनिक्स की दो, हाँ, हाँ, सिल्वेस्ट्रिस और फिनिक्स डेक्टिलीफेरा। वो डेक्टिलीफेरा। अभी भी एंड मेरा सर कंफ्यूजन है उसमें, नागर साहब ने मुझे हेल्प किया था उसमें, पर अभी भी मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। अंबाजी में जो यस होता सर। है ना, वो हाँ। एक अलग डेट है और हमारे कच्छ में अलग है। अंबाजी वाला जो डेट है उसमें अगर आप सीड देखो तो बड़ा होता है, उसमें फल बहुत कम होता है। तो कच्छ में जितने हम्म। भी होते हैं वो शायद डेक्टिलीफेरा ऐसा कुछ था। नागर साहब अच्छा। सुन रहे हैं? परवेज हाँ साहब सर, नागर हेल्प साहब कीजिए बच्चों को। तो। एंड सर एक आपके खरगोजे का बॉटनिकल नाम नहीं बताया सर आपने। नीचे आ ओ, रहा है सर, आप मैंने देख सकते बताया, हैं। कुकुमिस नीचे आ मेलो रहा है लिखा है। सर। थैंक यू ध्वनि फॉर योर हेल्प। चीटिंग हो गया, चीटिंग यस हो गया। सर, चीटिंग हो गया सर। हम्म, अभी एक आखिरी गाना सर, फिर ये। से मैं इसी फिल्म का एक गाना बजाऊंगा सर। आपको वो गाना आइडेंटिफाई करना है सर, इसी फिल्म का गाना है। ये अब मेरे शौक है गुड़िया खिलाने मेरी सहेलियां अब मुझे लगती है सारी सहेलियां इस गाने में कौन सा आता है सर प्लांट? तो श्रुति बहन मुझे हेल्प करेगी अभी, ऑडियंस पोल। स्तुति जी, सर ने आपसे हेल्प हेल्प के लिए पूछा है। और ऑडियंस। यस सर, रोज जो सब्जी खाते हैं पूरे दिन उसका बॉटनिकल नेम याद रखना चाहिए। ओ सॉरी, मैं रखूंगा अभी, सब रखूंगा अभी। सर मुझे लाइफ आइडिया लाइन नहीं था, शायद, ये कृष्णा इसमें, कृष्णा फंसा सर देगा मुझे ऐसे। सर एक्चुअली पब्लिक को ओपिनियन है सर। एंड एक और ऐसा कमेंट आई है सर कि हम्म, क्या कहते हैं, सर लाइफ लाइन मिलेगी, डोंट वरी। अच्छा, लाइफ लाइन मिलेगी, तो मिस्टर सिद्धू जी कह रहे हैं कि बढ़िया लाइफ है। लाइन मिलने वाली, तो सिद्धू जी से ही पूछेंगे। सिद्धू जी बताइए अच्छा, कि कौन सा प्लांट आता है इस प्लांट में, इस गाने में, सॉरी। बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, बताइए, 15 सेकंड है। यस सर, नीचे आंसर आएगा सर। द लैटेंट राइटर ने आंसर दिया है सर, लाइम। थैंक यू। हाँ तो सर अभी की बजाएंगे सर, की कुछ सुनिए। सर फोन अ फ्रेंड टू नागर सर। वो ऑप्शन है ही नहीं।
अब मेरे शौक है कहाँ लुड़िया तो सर वेल हम ये फीचर भी किया अगले शो गया में इसमें, इंट्रोड्यूस करा किया। देंगे। हाँ, तो सर बढ़िया हम है। अगले अगले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करा देंगे कि सर अगर आपको खेलना है तो सर आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं। आपके पास एक हाँ हाँ फोन रख लेना सर एक्स्ट्रा स्पेयर में, तो हम बोलेंगे कि सर आप फोन में फ्रेंड कर सकते हैं, ऑडियंस पोल ले सकते हैं, हम ऑप्शन भी दे देंगे सर हाँ, यहाँ वो पे। आइडिया अच्छा है, वो आइडिया अच्छा है, बढ़िया आइडिया है वो। हाँ, थियोब्रोमा कोका, कोका चॉकलेट का भी अच्छा। बॉटनिकल नाम यहाँ पे आ गया है। मतलब सर हमारे ऑडियंस थैंक काफी यू धोनी भाई। एक्सपर्टाइज लगती है सर। यस यस, बहुत बढ़िया। ओके मैं सर, आया नहीं तो था ना, मैं बॉटनी फिस्ट में आता तो मुझे आइडिया रहता है, ये सब पहले से मैं प्रिपेयर हाँ, करके रखता। तो सर आइए सर, मोस्ट वेलकम सर बॉटनी फेस्ट में। अभी बॉटनी मुझे फेस्ट आना में ही आइए। पड़ेगा। हाँ, एंड सर नागा हम तो साहब तो कहते हैं बता कि दे सर हम, मुझे बहुत टाइम। हम्म। हाँ तो सर हम कच्छ में भी बॉटनी फेस्ट कराएंगे सर, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। देखते हैं हाँ ग्रासलैंड कीजिए, में बहुत लोग कैसे बढ़िया, हम कैसे। लोग रेम्बल में, हाँ हाँ, बढ़िया है। हाँ, आप करिए, फाइटोन बढ़िया। कराएंगे सर। तो यस यस। अभी सब ये लॉकडाउन वगैरह जब खत्म हो जाएगा सर, तब मतलब हम कच्छ आ हाँ पाएंगे। एंड यस अभी यस, सर प्लीज कम। जरूर सर जरूर। एंड सर अभी आगे बढ़ते हैं सर। एक ऐसा हाँ हाँ किस्सा सुना हाँ है सर मैंने आपके बारे में, कि मतलब आप एक बार एक टनल से जा रहे थे सर, एंड टनल से जाते जाते सामने से हाइना आ रहा था सर। ओ यस यस यस। तो सर ये किसने ये बताया किस्सा आपको? हम, सर ये तो ये रिसर्च है सर हमारी ये। तो हाँ, वो कच्छ में नारायण सरोवर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहां पे हम हाँ लोग पूरा टीम में काम कर रहे थे। और हाँ शायद दोपहर का ही वक्त था वो, है ना। और खाना तो ऐसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग बनाना वो सब खाते थे और फिर कंटिन्यू करते थे फील्ड वर्क को। तो शायद साढ़े हम्म चार पाँच बजे थे वो, ठीक है। और एक बड़ा रिवर था। तो हम लोगों का ऐसे प्रैक्टिस क्या होता है, पहले बर्ड्स वाला जो बंदा होगा वो जाएगा, फिर मैमल्स वाला, रेप्टाइल्स वाला वो सब जाएंगे, प्लांट्स वाला सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, प्लांट्स तो अच्छा, कहीं उड़ने वाले नहीं, घूम नहीं होने वाले, तो हाँ ये सब सही मोरस है। ऑपरेंडी था फील्ड का। ठीक है, तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा और शांति से काम अपना होता रहेगा। तो मैं लास्ट में था ऑब्वियसली। ठीक है, सब लोग आगे थे, आगे में 100-150 मीटर, जैसे विजिबिलिटी यहाँ पे कच्छ में प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे नॉर्थ गुजरात हम्म में आप जाएंगे या सौराष्ट्र में जो बड़े बड़े ट्रीज ड्राई डिसीडियस में होते हैं कि गुम हो जाएंगे हम्म लोग, ऐसा नहीं है। तो कंपास बहुत कम हुआ करते थे, जो पहले बंदा है ना उसके पास कंपास हुआ करता था। तो वही डायरेक्शन में हम्म हमको जाना है, वही ट्रांसलेट ले डाउन जो होना है उसमें ही जाना है हम लोगों को। तो एक बड़ा रिवर्स को हम्म हमको क्रॉस करना था, यहाँ पे ड्राई रिवर होते हैं ऐसे, है ना, एन्युअली पानी आता है यहाँ पे हम लोगों का बारिश में। तो रिवर हम्म ऐसा था कि शायद ऐसे 8 या 10 मीटर जितना उसका वो हैवी फ्लड की वजह से वो कट हो गया था। तो मालधारी हम्म, लोगों ने क्या किया था, भेड़ बकरी वालों ने बीच में से उसको काट के एक ऐसा रास्ता बनाया, तो 2-3 भेड़ बकरी एक साथ में फॉरेस्ट में जा सकती जा है ऐसे सके। ऊपर। ठीक है, वो रिवर से, हाँ। पर अगर आप इस साइड गिरोगे लेफ्ट साइड, तो आप रिवर में जाओगे, बहुत ही हम्म हाइट पे था। और इस साइड तो एक हम्म दीवार जैसा है ना, वो आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप पूरा ऊपर नहीं जाओगे तब तक। बराबर। तो हम्म वन वे जैसा है आप, है ना, अगर सामने कोई आ हम्म जाएगा या तो आप रिटर्न आ जाओ, या तो आप हम्म जंप कर दो रिवर में, वही दो हम्म ऑप्शन है। तो मैं अपनी मौज मस्ती में आधा ऑलमोस्ट चला गया, सामने से मैं देखा हाइना आके खड़ा है वहां पे। ठीक है, तो साला सो सरप्राइज, क्योंकि कभी देखा नहीं ऐसे इतनी नजदीक से, है ना। 2-2.5 मीटर से भी कम होगा शायद वो डिस्टेंस, और हेल्दी हाइना हो। है ना। अच्छा, तो एक भूखा डर था भी सर। लगा। और तुरंत उसको, वो तो उसको मालूम, उसकी आंखें थोड़ी ऐसे दिख रही थी मुझे। पर एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं, अभी देखो जंप करेंगे तो या तो लगेगा हमको, ठीक हाँ है, और शायद वो वापस चला जाए। क्योंकि मैंने एक सुना था, मेरे गुरु बताते थे कि सबसे डेंजरस आदमी है ना ये पृथ्वी पे हम लोग ही है। और कोई एनिमल कुछ नहीं करता है। यस उन्होंने सर। बताया था दो दो एनिमल ऐसे हैं जिससे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, डॉक्टर जस्टिस साहब ने बताया था मुझे, कि एक हम्म एलिफेंट है और स्लोथ बेयर है। अगर वो दोनों हम्म सामने आए तो यू वेरी केयरफुल कि उसको कैसे एड्रेस हम्म करना है ना। वो आपको इमीडिएटली कोई चांस नहीं मिलेगा, है ना। आपका हम्म प्रेजेंट ऑफ माइंड जितना अच्छा है उतना आप एस्केप हो सकते हो वहां से। ठीक है, पर हम्म हाइना का कभी किसी ने नहीं बताया हमको कि हाइना आ गया है सामने तो क्या करना है। पर वो डेंजरस है वो मालूम था, कि अगर वो एक बार काट ले, तो हम्म लोकल लोग भी बताते हैं हमारे मालदाई लोग, कि जहाँ पे उसने काट दिया है ना, तो पूरा आपका हम्म, हड्डी भी वो पिघल जाता है, उसका जो होता है ना वो सीरम इतना स्ट्रांग होता है ना, वो हड्डी भी खा अच्छा, लेता है। ओके। तो पर वो चांस नहीं था ना, वो 5-10 सेकंड में जो भी डिसीजन लेना है वही सेकंड है,
ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो फिर उसने भी सोचा और मैंने भी सोचा कि हम लोग वापिस तो नहीं जाएंगे, है ना, स्किप नहीं करेंगे, हाँ, उसको हैंडल करेंगे। और जो तो वो भी सामने जो आया, होगा मैं भी देखा सामने जाएगा। आया। हाँ, तो मैं थोड़ा जंप किया और वो ऐसे मेरे पास से निकल गया बहुत स्पीड में, है ना। तो ओहो। वो भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। तो बाय चांस मैं गिरा भी नहीं और वो भी निकल गया, मैं भी निकल गया। फिर सर को जाके बताया, सर ऐसा ऐसा हुआ। वो बिलीव नहीं कर रहे थे, यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमको बताओ ये है। ठीक है, पर क्योंकि वो मेमल्स वाले को देखना था, उसको नहीं दिखा, मुझे दिखा। उन्होंने डिस्टर्ब किया होगा, हम्म, उनको मालूम नहीं, और वो मेरे हम्म, सामने आ गया। पर बहुत डेंजरस था। पर मुझे ऐसे शुरू में डर लगा, साला ये काट देगा तो क्या होगा। ठीक है, पर यस सर। बाय गॉड ग्रेस वो नेचर नेचर हमारे साथ होती है ना, प्लांट्स हमारे साथ होते हैं, तो कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत अच्छा है यस वो। सर। ऐसा अभी सर ऐसा किसी ने स्लोथ बियर में बताया। भी हुआ। अच्छा। एक दो बार स्लोथ बियर में भी ऐसा हुआ। ठीक है, कि नॉर्थ हम्म। गुजरात में हम लोग घूम रहे थे, पूरा टीम था उसमें भी। उसमें 16 लोग थे हम लोग, 4 टीम था उसमें। ओहो। तो एक में जैसे हमारे ऑफिस के फेलो है, मैं था एक में सर है, एक में मनोज परदेसी है, एक में वेस्ली साहब है, और दूसरे जो 3 लोग थे वो लोकल थे, है ना। तो हम्म, खाना खा के हम लोग नाइट ट्रांसिक होता था उसमें, है ना। यही टीम वर्क का यही एक फैम है ना। बोटनी वाला का जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसमें, कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे कौन से फ्रूट ट्रीज है जो स्लोथ बेयर को अच्छे लगते हैं वो पर्टिकुलर सीजन हम्म, में, जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं। तो हम्म। सीजनल फ्रूट का जब मैपिंग होता है ना, उसी हिसाब से नाइट ट्रांसेक्ट को ले डाउन करते हैं, है ना, जनरल अच्छा। वो होता है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हो गए, पर हम लोग शायद वो मेथड को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए शायद बोटनी वाले का उसमें एक अलग से रोल हुआ करता था, है ना। हम्म, जैसे वहां पे जामुन थे, डेट था वहां पे, डायोस्पायरस के हम्म। ट्रीज हुआ करते थे वहां पे, और भी फ्रूट वाले बहुत सारे ट्रीज थे, है ना, जो सीजनल है। तो हम लोग वही एरिया में नाइट ट्रांसेक्ट करते थे। तो आप देखिए, इतना स्मार्ट था वो स्लोथ बियर, उसको मालूम हो गया कि ये 4 टीम मेरे पीछे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हाँ। वो फीमेल थी, बच्चे के साथ थी। अच्छा। ठीक है, वो हमको इतना चकमा दिया, आवाज हमने सुना, हमारी टीम ने, जो हम लोग साउथ हम्म, में थे, उन्होंने आवाज सुना, वो स्लोथ पे आई और निकल गई। ठीक है, तो गांव वालों ने बताया कि अभी देखो वो जाने का रास्ता एक ही है, तो अभी ये चली गई दूसरे फॉरेस्ट में, वो आएगी तो यही रास्ते से आएगी, वरना तो उसको बहुत बड़ा चक्कर होगा। ठीक है, हम्म, तो सबने तय किया कि अच्छा एक बड़ा रॉक था वहां पे, है ना, जो हम्म। रास्ता एक बगल में से निकल रहा था, और उनको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से ही वो मूव होती है, क्योंकि उनके कॉरिडोर होते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर होते हैं जो पर्टिकुलर वो यूज करती है। ठीक है, और हमने कॉरिडोर ही आइडेंटिफाई किए थे वो पूरे प्रोग्राम में। अच्छा। जो 3 साल तक चला था उसमें प्लांट का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कैसे कौन से प्लांट हम लोग डाले तो कॉरिडोर को हम लोग रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो उस हम्म, पर ही पूरा रिसर्च हम लोग सोच रहे थे। उसको आगे लेके जाऊंगा मैं भी, थोड़ा है वो, फ्यूचर का एक प्लान भी है। और फिर से कम बैक की, वो रॉक जो था ना, उस पर सबने वेट करने के लिए सोचा, और तब तक शायद हम्म, 1 डेढ़ बज गया था रात को। ठीक है, हम्म। तो अच्छा विन चल रहा था, है ना। तो पहले मैंने सोचा यार मैं तो सो जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा सभी ने सोचा अपने अपने मन से। तो तो जब आंख खुली तो हंगामा हो रहा था, मैंने देखा 4 साढ़े 4 बज गए हो गए उस टाइम, है ना। एक बंदा जो जग गया, जो फर्स्ट जगने वाला था, है ना, सबने उसको किया, भाई उठो उठो उठो, सब लोग सो गए, सब लोग सो गए। तो वो हम्म, इतनी स्मार्ट थी मदर, वो अपने बच्चे को लेके बहुत हमारी पास से, फिर हमने उसका फुटप्रिंट देखा, क्योंकि वो पानी पीने के लिए सामने वाला जो फील्ड है जहाँ पे अच्छा। पानी जा रहा था, वहां पे पानी पी के गई वो हमको दिख रहा है। हम्म, और इतना स्मार्ट है वो। ठीक है, उसको मालूम है कि 16-17 लोग ये रॉक पे सो रहे हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना है, वो पानी पी के बच्चे के साथ वापस चली गई जंगल में। ठीक है, अच्छा। तभी से एक सीख सीख मिला हमको कि यार ये जो काम हो रहा है ना, उसमें किसी पे भी ऐसे मत सोचो कि आप ये फिल्म में ये देख रहा है वो देख रहा है, जो भी करना है हमको करना है। ठीक है, तो शांति से फिर जितना भी फील्ड वर्क हुआ, कभी भी कोई नहीं सोता था, है ना, किसी मतलब के भी भरोसे। ठीक है, तो जागते सभी रहो, लोग सो मेरे गए थे उस भरोसे दिन। मत रहो। और जा तो फिल्म में हमारे भरोसे हमको चलना है, वही सोच के चलो, यस पूरा सर। टीम है, हमको जो करना है हमको ही करना है। ठीक है, अगर कुछ भी आ गया सामने, जो भी सिचुएशन खड़ा होता है। पर बहुत कभी भी देखो, प्लांट वाले को मेरा ऐसा बिलीव है ना, जितने भी प्लांट पे हम्म, काम कर रहे हैं ना, फ्लोरा पे काम करने वाले, क्योंकि उनका ज्यादातर ध्यान है ना वो प्लांट्स पे रहता है। ठीक है, हम्म, आंखें और ये कान है ना, शायद इतना जॉइंटली, क्योंकि बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो सब हम देख नहीं पाते, पर वो करना चाहिए, हम्म, हमको भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए भाई, कैसे वो रिलेशन है, को रिलेशन है। जैसे बताऊं मैं,
कि एक यहाँ पे रॉक गिको हुआ करता है, उसका जूलॉजी का नाम मालूम नहीं, पर वो कचेंसिस है, वो कच एंडेमिक है, छोटा एक गिको अच्छा। है ना, जो हाउस हाउस गिको होता है ना हम लोगों का, है ना, जो हम्म। गरोरी बोलते हैं ना उसको, वॉल ओके, पे हाँ जो हाँ हाँ होता है उसका ये सिमिलर पीसीज वाइल्ड में होता है ना। हाँ। तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था उस टाइम को, जो ग्रास पीसीज है हम लोगों का, इल्यूसिनी के दो पीसीज यहाँ पे हुआ, इल्यूसिनी इंडिका, इल्यूसिनी कॉम्प्रेसा। तो ज्यादातर वो अच्छा। इल्यूसिनी कॉम्प्रेसा वाला जो हैबिटाट है ना, उसमें अगर पर्टिकुलर रॉक साइज का अगर है तो उसके नीचे वो मिलती है ना, वो हम्म। नॉक्टर्नल है। तो रॉक आपको खड़ा करके वो देखना पड़ता है नीचे है कि नहीं है। अच्छा। तो जस्टिस साहब मेरी परीक्षा करते थे उसमें, ठीक है, वो 10 टाइम मेरे को पूछेंगे, पंकज ये हैबिटेट सही है, मैं बोलूंगा यस, अगर वो मिल गया तो 1 पॉइंट मिल गया, ऐसा। तो हर एक ट्रांसलेट में ऐसे 10 पॉइंट पे मेरा परीक्षा हुआ करता था। और फिर अच्छा। अल्टीमेटली 8 तक मैं चला गया था, 10 आउट ऑफ 8 मेरा सही होता था। ठीक है, अगर मैंने हाँ। बोला यहाँ पे है तो वो मिलता था वहां पे, है ना। तो आप देखो, बॉटनी और ये रेप्टाइल्स, उसका जो माइक्रो हैबिटेट है वो को रिलेशन है, को एग्जिस्टेंसी है। ठीक है, यस सर। अगर मैं अकेला प्लांट देखूं और दूसरा चीज को अगर समझूं, क्योंकि ये पूरा नेचर हम्म। एक साथ चल रहा है ना, वो कुछ ना कुछ वैल्यू एड एक दूसरे को कर रहा है, को एग्जिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। तो यस दूसरी सर। चीजें भी देखनी चाहिए हम लोगों को। यस। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर। तो फिर अभी आप मुझे हमें हम्म ये बताएंगे सर कि आपका हम्म एक तो एक्सपीरियंस आ गया, अगर आपके सामने हायना आता है तो सर आपको जंप करके वहां से आगे निकल जाना होता है सर। हायना से बचने का हम्म एक निंजा टेक्निक जिसको हम कह हम्म सकते हैं सर। जंप करो और हम्म। आगे निकल जाओ। तो सर आपने आपके सर ने ये कहा था कि हाथी आ जाए और स्लोथ बियर आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप वो शेयर करें सर, अगर इन शॉर्ट फिल्म में हाथी आ जाए। एंड सर इसके बाद मैं आऊंगा स्नेक के ऊपर सर, सांप के ऊपर सर। अच्छा तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि अच्छा। हाथी और एलिफेंट, सॉरी हाथी और एलिफेंट एक ही होता है। हाथी और हाथी और स्लोथ बियर आ जाए तो क्या करना चाहिए देखिए, ड्यूरिंग द अभी फिल्म। मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना, मेरे गुरु ने जो बताया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एलिफेंट के साथ तो मुझे काम करने का चांस मिला नहीं, गुजरात में तो है नहीं। मैं गया गया साइलेंट वैली और उस साइड, तो कुछ कुछ देखने को मिला। ठीक है, हरिद्वार के पास जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें गया था। ठीक है, पर उसमें तो आपको नीचे भी नहीं जाने देते, तो एलिफेंट के साथ उतना मेरा पंगा नहीं था। पर सर ने एक बार उनका किस्सा सुनाया था, जस्टर साहब ने। ठीक है, तो हमको ऐसे लगता है, और सभी को अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आपको क्या लग रहा है, अगर हाथी आए तो आपको क्लाइंब करना चाहिए, या तो स्लोप है तो उसके नीचे उतरना चाहिए। आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो वैली में चले जाओ, या तो क्लाइंब करके हिल पे चले जाओ। तो हमारा भी वही आंसर था कि यार मैं क्लाइंब करके ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है, तो हाथी जल्दी नहीं आएगा, सभी का वही सोच जल्दी नहीं होता आ है। पाएगा। आपको भी अगर कोई पूछे तो हाथी इतना बड़ा एनिमल है तो वो क्लाइंब कैसे कर सकता है हमारे पास, है ना। तो सभी ने वही कैसे, मैंने भी वही आंसर दिया, तो वो गलत था। ठीक है, एलिफेंट एलिफेंट हमारे से भी अच्छी तरह से क्लाइंब कर सकता है, बहुत फास्ट, है ना। ओके। उसको स्लोप एरिया में नीचे उतरने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो बैलेंस गड़बड़ा नहीं कर जाएगा। सकता। हाँ, अगर बढ़ा जाएगा। तो एक वो चीज यस जानने सर। को मिला था जस्टिस साहब और वेस्ली साहब से, कि कभी भी अगर एलिफेंट आ जाए तो आप ट्राई करो, नीचे अगर कोई वैली है या तो ऐसा स्लोप है, हाँ। स्टीपी स्लोप, वहां से आप नीचे क्लाइम करो। ठीक है, यस सर। तो आपका बचने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड ठीक सर है, मैंने ऐसा भी ऐसे सुना कोई है कि अगर एनिमल नहीं हाथी, मारता है, कोई एनिमल। नहीं मारता नहीं सर, इंसान के ऊपर जैसे अगर एनिमल ने देख लिया कि इंसान क्रोधित है, मुझे इंसान से मुझे धोखा है, तो ही एनिमल अटैक करेगा सर। बाय चांस, एंड हाँ बाय हाँ। चांस आ जाएगा वो। एंड सर मैंने ऐसे भी सुना था अगर हाथी पीछे लगे तो आपको जिगजैग में भागना होता है। आप अगर सीधे भागोगे तो हाथी तुरंत पकड़ लेगा, अगर जिगजैग भागोगे तो हाथी पकड़ नहीं पाएगा। तो सर क्या ये सही है। उतना नहीं आएगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, वो तो अभी पूछना पड़ेगा जस्टिस साहब को, मैं अच्छा फोन ओके करके ओके। पूछूंगा अभी। अरे मुझे भी श्योर उतना सर। आइडिया नहीं है zigzag वाला। कोई पर नहीं सर। स्लोथ बियर का जो है ना, स्लोथ बियर का, क्योंकि हाँ। स्लोथ बियर के साथ तो हमने थोड़ा पंगा भी वो किया था, और वो एरिया में भी घूमे थे। तो स्लोथ बियर है ना, वो राम भरोसे जैसा है ना। सर ने जो बताया था कि वो क्या करता है, कभी कभी एकदम पास में आ गया अगर 1-2 मीटर में, हाँ। तो वो आपसे डर के भाग जाएगा। ठीक है, आपको चेज अच्छा। नहीं करेगा। और कभी कभी क्या होता है, वो बहुत दूर होता है तो आपको चेज करता है ना। तो हाँ। फिर आपको छोड़ देना है राम भरोसे, भाई जो भी करना है करो यार अभी। ठीक है, पर यस सर। वो एक अच्छा किस्सा है उसमें स्लोथ बियर के साथ।
तो मैं था, मनोज परदेसी करके हमारा रेप्टाइल्स और उस पे जो काम करने वाला था, और शायद एस के दास था उस टाइम। नॉर्थ गुजरात में हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था अरवली में, ठीक है। तो जैसे नाइट ट्रांसिट होता है, तो उस दिन हम लोग 3 लोग ही गए थे और आइडेंटिफाई करके आए थे दोपहर को, शाम को जाके, कि ये लोकेलिटी अच्छा है, पानी वाला एक एरिया था वहाँ पे। तो खाना खा के चले गए हम लोग 10 साढ़े 10 बजे, वेट करने के लिए कि पानी पीने के लिए आएगा। समर का टाइम था, तो कोई ना कोई एनिमल मिलेगा। तो बहुत टाइम बैठे, 11 साढ़े 11 तक नहीं आया। फिर एक स्पॉट लाइट पे 2 आइस हमने स्पॉट किया, तो हमको लगा कोई एनिमल आ रहा है अभी, ठीक है। और क्योंकि 2 स्पॉट लाइट था, तो मनोज ने आइस पे स्पॉट किया, और डॉक्टर दास ने वो पीछे थोड़ा देखा कि हाँ भैया स्लोथ बियर है, वो कंफर्म हो गया, ब्लैक है, स्लोथ बियर है, ठीक है। तो अभी क्या करना है? तो सभी लोगों ने वेट किया, देखते भाई पानी पी के कितना क्या होता है, वो किस ओर जाता है, हमारी ओर आता है, वापिस फॉरेस्ट में चला जाता है। तो आधे घंटे तक वेट किया, फिर से लिया, तो और 2 लाइट देखने को मिला आपको, नजदीक वाला है। तो फिर डॉक्टर दास ने बताया यार ये तो अभी शायद फीमेल है और बच्चे के साथ है, ठीक है, तो और डेंजरस है। तो सब लोग डर भी रहे, ठीक है। और अभी तो मना किया, अभी व्हीकल के नीचे मत, कि टीम लीडर मैं था वहां पे, और अभी व्हीकल के नीचे आपको नहीं उतरना है, ठीक है, वो सिक्योरिटी आपको रखना है। और थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर के बाद और स्पॉटलाइट किया, तो और 2 आइज है। तो ऐसे मिला के टोटल 4 एनिमल हमने स्पॉट किया, ठीक है। तो ये तो अच्छा। सरप्राइज हो गया, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे स्लोथ बेयर एक साथ, 2 मदर 2 बच्चे। मतलब हम तो बहुत खुश हो रहे थे अंदर से, ठीक है, और डर भी लग रहे थे कि अभी करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे बैठना है, जाना है। तो जैसे देखा तो वो नजदीक हमारी ओर आ रही, सभी आइज, ठीक है, वो दिखता है आपको कि वो क्लोज आ रही है। अभी थोड़ा हाइड हाइड होता है और फिर से लाइट में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत नजदीक आ गया, मीन्स वो अभी हमको लगा कि अभी इसको करना, तो हम लोग भाग के थोड़ा गाड़ी में बैठ के फटाफट सब ग्लास वो सब बंद कर दिया व्हीकल में, और वेट करने लगे। तो फिर धीरे से हमको मालूम पड़ा ये तो यार बफेलो है सभी ठीक है। तो उस दिन इतना हमने हमने 3.5 4 घंटे स्पेंड किए ऑब्जर्वेशन में, अल्टीमेटली वो 4 बफेलो निकले, ठीक है। तो सर तो आपके साथ कोई ऐसे भी जूलॉजिस्ट था ऐसे सर? भी वो दोनों जूलॉजिस्ट है ना, मैं बॉटनी वाला हूँ यार। तो मैं तो टीम लीडर हूँ, इसीलिए उनको फॉलो कर रहा हूँ भाई, चलो देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ओ माय गॉड, वो 3 साढ़े 3 घंटा, और लास्ट में हम लोग जो भागे ना, हमको लगा कि बहुत पास आ गई है अभी, तो हम लोग भाग के बैठ गए अंदर, फटाफट गाड़ी का वो ग्लासेस सब बंद कर दिया, और अल्टीमेटली ये हुआ। उस दिन तो बहुत अच्छा, बहुत कॉमेडी हुआ। ऐसा होता है बहुत टाइम ऐसा। एक बार क्या हुआ, तो मैं और हमारा पूरा टीम था, और हाँ सर। धानेरा साइड हमको, क्योंकि वो क्रैब का जो प्रोग्राम था कंजर्वेशन रेयर एंड डेंजर का, तो उसमें हम लोग रेयर एंड डेंजर प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए देख रहे थे। तो बनासकांठा का जो एरिया है वो भी कच्छ टीम को दिया गया था, तो व्हीकल ट्रांसेक्ट था उस टाइम। और ग्लोरियोजा वहां पे ज्यादा होता है, अगर आपको मालूम, ग्लोरियोजा हाँ। सुपर बा, ठीक है। तो वो सेजिस पे रिपोर्टेड था, धानेरा डिसा और वो एरिया में। तो हम लोग लोगों को पूछते थे, बड़ा फ्लावर है, तो अच्छा आंसर मिलता था, हम लोग जाके वो देखते थे, ठीक है। और मिलता भी था बहुत सारे किस्से में कि वो सबको पहचानना है, वो कंकाश नहीं बोलते वहां पे, ठीक है। एक बंदा आया, वो इंथुसियास्ट बहुत ही वो था, और ये प्लांट आप जो पूछ रहे हैं, बहुत सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, ढेरों से है, ढेरों से। मैं यार इतना सारा प्लांट कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप, मैं बोला आपका मिस्टेक होगा। नहीं 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 नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, वो फार्मर था, ठीक है। हाँ। बोला आप चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे घर, ये गांव में चलो, बहुत सारा है। हम लोगों ने उसको बचा के रखा, ये किया वो किया, पानी डालते हैं। मतलब यार ग्लोरियोजा इतना सारा है तो बढ़िया है। तो हम तो चल गए वहां पे, तो 16 17 किलोमीटर था उसका गांव, ठीक है। वहां पे अच्छा। जाके देखा तो बुगनवेलिया दिखा रहा है सबको, बुगनवेलिया जो स्ट्रक्चर हमारा तो ऐसे सीन सर। माय गॉड, इतना इतना वो हो गए सब लोग यार, ये बोगनविला दिखाने के लिए हमको 20 किलोमीटर हमारा वापिस 20 + 20 40 किलोमीटर हमारा वो करवा दिया। तो ऐसे भी किस्से होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ऐसी किस्से सर हमारे यस। साथ काफी गूगल मैप के साथ होते हैं सर। थैंक गॉड कि ऐसी कोई हाँ प्लांट स्पीसीज गूगल मैप पे नहीं है, तो पता चले कि भाई हाँ ये वहां पे है। क्योंकि सर बहुत बार गूगल मैप में लोकेशन गलत बताता है, और आप गूगल मैप के हाँ सहारे चलो तो पता चले जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। हाँ सही है, सही है।
तो ठीक है सर, अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक सांप के बारे में ठीक है। पूछा था सर। अगर आपने जैसे बताया कि हाँ। अगर आपके सामने हाथी आ गया, देन स्लोथ बियर आ गया, चलो एक बार अगर आप कुछ ऐसी फील्ड पे जहाँ पे आपको टाइगर मिलते हैं, लायन भी हम्म। मिलते हैं, तो ये एक बार वो आ हम्म। गए, तो मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सर। एक तो आप बचेंगे, हम्म। या तो आप मरेंगे। लेकिन सर हम्म। सांप का सीन ऐसा होता है कि अगर आपने सांप ने आपको काट लिया, तो सर आपको बस कुछ हम्म। कुछ अश्योरेंस नहीं होता है सर। अगर आप हम्म। वक्त पे अगर आप अस्पताल जा गए, अस्पताल पहुंच गए और उनको एंटीवेनम ले लिया, तो सर आप बच भी सकते हैं। अगर नहीं लिया तो मतलब मर भी सकते हैं सर। तो सर आप सांप के बारे हम्म। में क्या कहोगे? आपको कभी सांप का कोई एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है। ठीक है, अभी स्नेक कंजर्वेशन के लिए हमने 2 पंचायत सीओ और धारेसी जो लखपत है ना बीएमसी के साथ हमने काम भी किया। बहुत सारा रोड एक किल एक होता था तो अवेयरनेस मटेरियल, हमने बहुत सारा सॉरी अवेयरनेस टू मटेरियल वहां इंटरप्ट पे सर, डेवलप किया। हाँ हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ऐसी कोई चीज है सर जो आपने कंजर्व नहीं की है? क्योंकि सर मैं जिसका भी नाम लेता हूँ सर, आप बोलते हैं इसको हमने कंजर्व किया था। जिसका भी नाम लेता हूँ उसको बोलते हैं इसको हमने कंजर्व किया था। सर नहीं, ऐसा हमने कुछ है शुरू सर किया जिसको है आपने? कंजर्व, हम लोग नहीं कर सकते, वो सब नेचर ही कर सकता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं अवेयरनेस, है ना, लोगों में अवेयरनेस अच्छा। अगर हम लोग फैलाएं, है ना, क्योंकि सभी हम्म। स्नेक होते हैं पॉइजनस नहीं होते हैं, है ना। चार हम्म। कुछ स्पीसीज है जो हमारा जो ओरिएंटेशन हुआ है, जो ट्रेनिंग हुआ है, जो मटेरियल अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो अगर स्नेक हम्म। हमको उनको बता दे कि ये चार में से ये अगर मिले तो आप थोड़ा कॉल करिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या हम्म। तो जो स्नेक कैचर है उसको, और वो रिस्क्यू करेगा। ठीक है, पर हम्म। दूसरे जो है स्नेक, है ना, जैसे सैंड बोआ है, तो वो कभी रेड स्नेक है, वो नहीं काटता है, वो नॉन पॉइजनस है, तो पर लोग क्या डर हम्म। की वजह से वो मार डालते हैं उसको। ठीक है, हम्म। मेरे साथ बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कभी कभी मैं बचा हूँ, स्नेक पे पैर आता है हुए, मेरे पीछे भी बैठा है, मैं फोटोग्राफ ले रहा हूँ, पीछे बैठा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लोग मेरे को इशारा कर रहा है। ठीक है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ कुछ, तो ऐसे बचा हूँ मैं बहुत टाइम, है ना, स्नेक, क्योंकि फील्ड में घूमते हैं तो स्नेक आएगा। पर डेडली पॉइजनस जो होते हैं ना, तो मैं तो एडवाइज करता हूँ कि आप चूज के बिना आप मत जाओ फॉरेस्ट में, है ना। हम्म। स्नेक भी है और स्कॉर्पियन भी है ना, जो बिच्छू है वो हम्म। बहुत खतरनाक होते हैं, तो उसको कभी भी आप लाइटली मत लो। और यस सर। जितना हो सके आप फर्स्ट एड साथ में रखो। हम्म। यस। एक स्नेक का अच्छा है, मैं अगर आप बताओ तो मैं एक शेयर करता हूँ किस्सा। अरे सर श्योर हम सर। लोग हम लोग सर्वे कर रहे थे, वो था कोडीनार, सोमनाथ वाला जो कोडीनार है ना, सौराष्ट्र, सासनगीर जो है उसका फ्रिंजिस है, बफर जोन है पूरा सासनगीर का हम्म। जो है। तो वो भी टीम ही हमारा टीम वर्क हुआ करता है। ठीक है, तो गांव में जाके, गांव के बगल में जाके हम लोग पूछते हैं यहाँ पे कोई एनिमल मूवमेंट है, तो वहाँ पे लायन है, फिर लेपर्ड है, ये सब हम्म। घूम रहा है वहाँ पे, है ना, तो सभी के बारे में हम लोग पूछते हैं। तो एक बंदे को, हमारा एक तमिलियन था, एक रिसर्चर, वो पूछने लगा, मैं सुन रहा हूँ पास में, एज ए लोकल में हूँ, हम्म। तो उसको कुछ हेल्प करने के लिए, क्योंकि हिंदी थे, थोड़ा अच्छा है हिंदी। ठीक है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पे स्नेक है, सांप है, सांप। तो वो हम्म। जो चरान करवा रहा है ना बफेलो लेके सुबह सुबह वो गौचर में, ठीक है, तो हम्म। वो भाई साहब ऐसे देख रहे, क्यूरियोसिटी, हाँ हाँ, वो बोला चार है, चार प्रकार के सांप है। ठीक है, तो हम्म। वो बहुत ही वो हो गया कि अच्छा अच्छा, बताओ बताओ, इसको मालूम है 4 स्नेक है ये एरिया में। तो बोला बताओ कौन से स्नेक है। तो भाई साहब बोला एक है ना लंबा है, एक टुंका है, एक जाड़ा है, एक पतला है। ठीक है। वो मेरे सामने देख रहा है, मैं उसके सामने देख रहा हूँ। मेरा लिख भी है, चारों चार उसने बता दिया आपको। नहीं नहीं, नाम ना, वो नाम मालूम नहीं है, पर ऐसे 4 स्नेक है, आप लिख दो। तो ऐसे ऐसे भी किस्से होते हैं। ओके सर, ओके सर। अभी बहुत। मतलब अभी हम्म। मतलब सर अभी ऑलमोस्ट वक्त हो ही चुका है सर। तो सर अभी अ, एक अंत में सर एक क्वेश्चन सर, मतलब जो लोग बोलते हैं सर, जो कछड़ो बारो मासी बोलते हैं ना सर, कछड़ो हाँ हाँ बारो हाँ मासी, तो सर वो पोएम हाँ। कौन सी सर? मतलब उसका मतलब क्या होता है सर? तो उसमें ऐसा है कि अ, उसमें ऐसा है कि अगर आप मानसून में अगर आप जाइए, है ना, हम्म। सर्टेन एरिया में, तो जैसे सौराष्ट्र में अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है, हम्म। आप बहुत सारे ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे विंटर में आपको कूलिंग मिलेगा, बहुत सारे ऐसे अच्छा एरिया हाँ। हिल स्टेशन जहाँ पे समर में आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है,
पर कच्छ ऐसा है, आप किसी भी सीजन में आप आएंगे, समर विंटर मानसून, 12 मास आपको हरियाली मिलेगी। उसका मतलब वो अच्छा है सर। कि जैसे अभी मई महीना चल रहा है, मई मंथ है, अब बड़ौदा अहमदाबाद की धूप जो है वहां पे सनस्ट्रोक लगता है आपको इवनिंग में, हम्म। है ना। पूरा आपका बंगलो जहाँ पे आप जाओ तो विंड जो होता है थोड़ा हॉट होता है ना। कच्छ में हम्म। 5-6 बज जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल इकोसिस्टम ऐसे सेट हुआ है, तो पूरा कोल्ड वेव आता है, अच्छी तरह से ठंडा पवन निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हीट यस वे सर। या तो एसी कूल करना पड़ेगा, वो सब जरूरत नहीं पड़ता है। उल्टा है, अगर नाइट को आप बाहर सोओगे अभी भी 4 बजे तो आपको ठंडी लगता है। ठीक है, अच्छा। तो इसीलिए कचड़ों वाले मास बोलते हैं। और ये पूरा यस अच्छा सर। एक स्लोगन है, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा हाँ है वो। हाँ। यस सर। एंड सर एक वही सर कि हम्म, आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हेलो सर। हाँ हाँ सर, वो एक घंटा हो जाता ना सर, तो ऑटोमेटिकली कट हाँ हो जाता हाँ, है सर ये अच्छा वीडियो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो वैसे सर अभी हम एंड पे आने ही वाले थे सर, लेकिन अभी लगता है इनको थोड़ा सा भी सब्र है, थोड़ा रुक जाते सर ये इंस्टाग्राम वाले, तो हमारा सर थोड़ा हाँ ऑफिशियली खत्म हो जाता सर। हाँ ओके। तो सर शायद इसीलिए ऐसा कहते हैं कि सर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो सर इसी सवाल के साथ मैं मतलब आज का ये जो लाइव सेशन था ये इसको समाप्त करना चाहूंगा सर। और जाते जाते सर आपका कुछ मैसेज है सर यंगर जनरेशन के लिए, तो सर एक मैसेज आप फॉरवर्ड कीजिए सर इस मीडियम के थ्रू, ताकि यंगर जनरेशन इसको समझ सके। हाँ। तो जैसे कच्छ नहीं देखा कुछ नहीं देखा या तो अलग कॉन्टेक्स्ट से बताया गया है, पर हम लोगों का जो हम्म। अभी एक्सपीरियंस रहा है कृष्णा, कि यहाँ पे हम्म। सभी सब्जेक्ट में आप, ये लाइव लेबोरेटरी जैसा है ना, है ना। हम्म। लाइव लेबोरेटरी है सभी सब्जेक्ट के लिए। तो एज ए बॉटनिस्ट जितने भी सुन रहे हो उनको मैंने पहले भी बताया कि एक बार एटलीस्ट आप आइए यहाँ पे, है ना। आपको हम्म। श्योर लव हो जाएगा यहाँ के प्लांट के साथ, है ना कुछ नया मिलेगा आपको। और बहुत सारा रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे है, अगर आपको प्लांट हम्म। साइंस में आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारा रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो यहाँ पे। तो मैं और क्या बताऊँ, आप आइए तो हम लोग दिखाएंगे, सभी इकोसिस्टम यहाँ पे है ना। कोस्टल अच्छा। हाँ। इकोसिस्टम, रन इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ड्राई डिसीडियस कंपोनेंट के फॉरेस्ट है यहाँ पे, ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड, नदिया ग्रासलैंड। तो इकोसिस्टम जितनी हम्म। ज्यादा है उतनी प्लांट डाइवर्सिटी ज्यादा है और उतनी ही दूसरी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, हम्म। तो आप लोग सब आइए, वही मेरा एक तो है कि आप देखिए कच्छ में आके। यस सर, यस सर। और तो मैसेज, मतलब हम। एक मैसेज, हाँ सर। बोटनी बोटनी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक मैसेज मैं वो देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि आप देखिए एमएससी अगर हम्म। आपने, बीएससी एमएससी अगर आप बोटनी से किया है तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, है ना, आपकी हम्म। प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। आप हम्म। प्रोफेसर बने, आप टीचिंग लाइन में जाइए, बेस्ट है। पर बहुत सारे रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी अभी है यहाँ पे, हमारे कंट्री में है, बाहर भी है ना। तो आप उसके लिए भी कुछ सोचिए, आप एंटरप्रेन्योर में भी अभी आगे बढ़ सकते हो। जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है हर एक पंचायत में अभी आगे जाके इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, तो हर हम्म। एक पंचायत को थ्रू गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या तो थ्रू पंचायत ऐसे लोग चाहिए जो बोटनी या जूलॉजी पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, पीपल बायोडाइवर्सिटी हम्म। रजिस्टर बनाना है, और इतना सारा काम है, क्योंकि हमको मिल नहीं रहे अभी, है ना। जैसे हमारा बात करें कि कच्छ में अगर हमको चाहिए तो बहुत मुश्किल से हम्म। मिलते हैं बोटनी और जूलॉजी वाले। ठीक है, अच्छा। तो यस, आप एंटरप्रेन्योर के मॉडल में भी आगे बढ़ सकते हो आप। ठीक है, और दूसरे भी बहुत रिसर्च के स्कोप है। ठीक है ना, तो वो हम्म। सब सोचना चाहिए आपको। हम्म। तो सर मतलब हम अपने ऑडियंस को कह सकते हैं कि सर अगर आपको कुछ करना है तो सर आप सीधे पंकज सर से कांटेक्ट कीजिए। पंकज सर आपको अच्छी तरह से कर गाइड सकते हैं, गाइड करेंगे इस कच्छ में। हाँ हाँ हाँ, कर एंड सकते सर हैं हम कच्छ लोग। आई तो सर कुछ मेरा दिन तो मोबाइल गुजारे नंबर शेयर कच्छ कर में। सकते हैं आप, हाँ मेरा मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं हम लोग। यस सर, श्योर सर। बॉटनी फेस्ट में अपना इंस्टाग्राम पेज पे सर जो भी रिक्वेस्ट आएगी हाँ सर, एंड जो भी कुछ आपसे और कुछ भी सवालात होंगे सर, क्योंकि प्रश्न ऐसे सर प्रश्न कभी खत्म नहीं होने वाले सर। तो हाँ लेकिन हाँ सर हमारी आपकी सबकी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस होती है सर। तो हाँ, जिनको भी सही है। पंकज सर से कुछ और प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हमें बॉटनी फर्स्ट पे लिख के भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम पंकज सर तक जरूर पहुंचाएंगे एंड आपकी बात भी उनसे करवाएंगे। एंड वी आर रियली ग्रेट टू हैव यू सर हियर। हमें हमारा बड़ा सौभाग्य है सर आप आए, एंड आपने इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन एक्सपीरियंस अपने जीवन के
हमारे साथ शेयर किए सर। बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारे लोग इसको आगे भी एंजॉय करने वाले हैं। जैसे अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएगा, छोटी छोटी वीडियो बन के आगे भी फॉरवर्ड हो जाएगा सर। तो सर मैं आपका बॉटनी फेस्ट की तरफ से, हमारे ग्रीन एंटरप्रेन्योर ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आप आए, आप जुड़े, एंड ऐसे आप अपना ज्ञान देते रहिए, प्यार देते रहिए सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कृष्णा, पूरी टीम का, नागर साहब का और पूरी टीम का, बॉटनी फिश का। ठीक है, आज मेरे को शांति sir. से आप लोगों ने सबने सुना। और कभी भी आप अगर कच्छ में भी आते हैं, कहीं भी आपका काम पड़ता है, तो आप प्लीज बेझिझक हमको फोन कीजिए। हमारा टीम भी अच्छा है यहाँ पे कच्छ में। जो बॉटनी के पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, तीन लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं। रितेश पोकार, जैसे मैंने पहले भी नाम बोला, ख्याति है, और कच्छ बानू भी है जो पीएचडी अभी कर रही है बॉटनी में, और वो हमारे संस्था में है। ठीक है, तो यस, मोस्ट वेलकम, आप आइए। हम एक परिवार ही है, Yes, sir. हम लोग आपको लेके जाएंगे। ठीक है, कच्छ में तो घुमाएंगे ही आपको। ऑल द बेस्ट। Yes sir, yes sir. Thank you sir, Thank thank you. you so much. Thank you sir. Yes. Yes sir.